चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है, L and M आर टू पैरेलल लाइंस। जो L और M है वो दो पैरेलल लाइन है। हालांकि डायग्राम आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, दो लाइन है आपके पास, एक का नाम L है, ये आपके लिए L है, और ये लाइन आपके लिए M है। ये दोनों पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल है। आगे आगे आपसे कह रहा है बेटा, आगे पढ़िए क्वेश्चन, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। अब दो फिर से पैरेलल लाइन है जो इंटरसेक्ट करता है। कौन कौन? P और Q। P और Q भी पैरेलल है, तो फिर से आपको दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, एक का नाम P है और एक का नाम Q है। ठीक है बेटा, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि दो पैरेलल लाइन तो ये गिवन है और दो पैरेलल लाइन ये गिवन है, चार पैरेलल लाइन है, दो ये पैरेलल है और दो ये पैरेलल है। ठीक है बेटा, नाउ सबसे पहले क्वेश्चन में लिख देते हैं गिवन, कि हमारे पास गिवन क्या है। मैंने डायग्राम आपके लिए बना रखा है। गिवन हिंदी मीडियम लिखना बेटा, दिया है। क्या गिवन है कि जो L है वो पैरेलल है M के, और दूसरा P वाली लाइन जो है वो पैरेलल है बेटा Q के लिए। दो पैरेलल लाइन आपको दिया हुआ है, L पैरेलल है M के और P पैरेलल है Q के। ये दो पैरेलल लाइन आपको गिवन है इस प्रकार से। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है शो डैट। अब मैंने आप कई बार कह दिया, जैसे ही शो डैट ये वर्ड आ जाता है, शो डैट, प्रूव डैट, गिवन खत्म हो जाता है। तो गिवन आपको ये दिया हुआ है कि L पैरेलल है M के, P पैरेलल है Q के। अब आ गया प्रूव डैट। क्या प्रूव करना है सर? कि ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए CDA के। तो आपका दूसरा स्टेप यहां से स्टार्ट होता है बेटा, टू प्रूव का स्टेप स्टार्ट होता है। हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने के बाद दोबारा देख लो, क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC, एक का नाम है बेटा ABC ट्रायंगल। ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के, और दूसरा ट्रायंगल है बेटा CDA के ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। नाउ लास्ट स्टेप आते बेटा प्रूफ पे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपपत्ति। तो हमें दो ट्रायंगल पहले ढूंढने पड़ेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल है। एक का नाम है ABC, ढूंढिए बेटा ABC। देखिए ABC ये वाला ट्रायंगल है। ABC मैंने येलो कलर से हाईलाइटेड कर दिया आपको समझने के लिए। देखिए ये है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे जो समय आ रहा है ये ABC है, दिस वन इज ABC। नाउ आपके लिए येलो कलर से हाईलाइटेड कर दिया और एक व्हाइट कलर से है। इन दोनों में आपको तीन चीज इक्वल ढूंढनी है, एक येलो कलर से और एक व्हाइट कलर से है। इन दोनों में तीन चीज आपको इक्वल ढूंढनी है। तीन क्या, यहाँ पे 5 या 6 चीजें इक्वल है। ढूंढने वाला बच्चा हो तो 5 या 6 चीजें इक्वल निकाल सकता है। यहाँ पे मैं 3 चीजों की बात कर रहा हूं। मैं सबसे सिंपल स्टेप से शुरू करता हूं। आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं BCA। क्या लिख सकता हूं बेटा? पहले ट्रायंगल का नाम लिख दो। पहले ट्रायंगल का नाम बेटा, पहले ट्रायंगल का नाम लिखना चाहिए अच्छे बच्चे को। तो पहले ट्रायंगल का नाम है ABC एंड दूसरे का नाम ये दिया हुआ है आपको CDA। इसके लिए आपको यहां ढूंढने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगल के नाम के लिए यहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, क्वेश्चन में ट्रायंगल का नाम दिया होता है, क्वेश्चन में ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है। अब हम तीन चीज ढूंढेंगे, तो देखिए एक एक करके देखते हैं। BCA, इस वाले एंगल का नाम होगा BCA। एक तो एंगल हो गया BCA, ये इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के DAC के, DAC के। देखिए बेटा BCA इक्वल होगा DAC के। इन्हें बोलते हैं बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। तो यहां ब्रैकेट में आप लिखोगे बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी मीडियम लिखना बेटा अंतः एकांतर कोण। नाउ जिस प्रकार से ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वैसे ही ये दोनों एंगल भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे ना भाई साहब। ये दोनों एंगल भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही तो कहलाएंगे। तो एक का नाम होगा BAC, इस वाले एंगल का नाम BAC। तो एक तो आपके पास है BAC और एक आपके नाम है बेटा DCA। तो DCA इन्हें भी बोलेंगे बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आप ध्यान से देखो कि दोनों के में ये वाली लाइन जो है वो कॉमन है, AC लाइन जो है बच्चों वो कॉमन है, AC दोनों में आ रहा है।
AC वाली लाइन बेटा कॉमन है, AC दोनों में आ रहा है, AC की जो लाइन है वो कॉमन है। AC वाली लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा कि कॉमन लाइन है, ये येलो वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये व्हाइट वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो AC इज द कॉमन लाइन। सो यहां पे लिखेंगे बच्चों AC जो है वो इक्वल है AC के, और यहां लिखेंगे कॉमन, हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा उभयनिष्ठ, हिंदी में लिखते हैं उभयनिष्ठ कॉमन को बोलते हैं। नाउ आपके पास 3 चीज आ चुकी है, 2 एंगल आ चुके हैं और 1 साइड आ चुका है। कैसे आपने ढूंढा, ध्यान से देखो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, और बीच वाली लाइन जो है वो कॉमन है, जो AC है वो कॉमन लाइन है, वो दोनों में गिवन है, AC आपका कॉमन लाइन है। तो 3 चीज आपके पास है, तो आप लिख सकते हो, जब तीनों चीज मिल जाती है तो आप लिख सकते हो कि ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा। किसके कॉन्ग्रेंट होगा, तो CDA के कॉन्ग्रेंट होगा। अब क्वेश्चन होता है कि कौन से रूल से, तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, कोई भी एक ट्रायंगल से बताया जा सकता है कि कोई भी, या तो येलो कलर ले लो या व्हाइट कलर, किसी भी एक ट्रायंगल से बताया जा सकता है कि हम कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए मैं येलो वाला ट्रायंगल ले रहा हूं और मैं बता रहा हूं रूल कौन सा फॉलो कर रहा हूं। एक मैंने ये एंगल लिया था, एक मैंने ये साइड लिया था और एक मैंने ये एंगल लिया था, दिखाई दिया आपको। एक मैंने ये एंगल लिया था, एक मैंने ये साइड लिया था और ये मैंने एंगल लिया था। इट मींस 2 एंगल के बीच में साइड है, 2 एंगल के बीच वाला साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल के बीच वाला साइड लिया मैंने, तो इसे बोलेंगे एंगल साइड एंगल। तो यहां लिख दूंगा बेटा एंगल साइड एंगल। क्या आपको समझ में आ गया बेटा, क्या आपको समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है मेरी बात। हमें 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे, हमने 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। कौन से रूल से, तो एंगल साइड एंगल से, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सबक मिला कि 6 चैप्टर के भी रूल हमें आने चाहिए। पहला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल था, दूसरा एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल था, और तीसरी लाइन जो है वो दोनों में कॉमन है, AC वाली लाइन जो है बच्चों वो दोनों में कॉमन है। 3 चीज मिल गया तो कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। अब आप कहोगे कुछ बच्चों को ये चैप्टर बड़ा हार्ड लगता है, भैया एक बात बताओ, एक चीज आप अपने, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं, आप खुद सोचो, आपने डायग्राम बनाया जो कि क्वेश्चन में गिवन था, मैं गलत तो नहीं कह रहा, डायग्राम बनाया क्वेश्चन में गिवन था, आपने गिवन लिखा ये भी क्वेश्चन में गिवन था, आपने टू प्रूफ लिखा ये भी क्वेश्चन में गिवन था, प्रूफ लगाने के बाद आपने ट्रायंगल का नाम लिखा ये भी क्वेश्चन में गिवन था, उसके बाद आपने 3 स्टेप, ये 3 लाइन तो लिखे, इस 3 लाइन के ही तो नंबर है आपके, आपको केवल 3 लाइन ढूंढनी है, 3 चीज इक्वल ढूंढनी है। ओवरऑल देखो सब कुछ तो में क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, गिवन लिखा हुआ है, टू प्रूफ भी लिखा हुआ है, प्रूफ में ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है, केवल हमें ये 3 चीज इक्वल ढूंढना होता है। ये 3 चीज अगर मिल जाए तो काम बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। नाउ अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहला काम है आपका अच्छे से डायग्राम को बनाना। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम को बनाइए, मैं भी डायग्राम को बना लेता हूं, मेरे पे तो ऑलरेडी ऑप्शन है कि मैं इसी पर डायग्राम बना सकता हूं, ठीक है बेटा। तो जल्दी से आप एक अच्छा सा खूबसूरत सा डायग्राम बना लीजिए, बढ़िया सा डायग्राम बनाना। ये 90 डिग्री गिवन है और ये भी 90 डिग्री गिवन है, ठीक है बेटा। यहां पर A गिवन है, ये आपका B गिवन है, ये आपका P गिवन है और ये आपका Q गिवन है, बीच वाली लाइन L गिवन है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से सबसे पहले डायग्राम बनाना है, जो डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी डायग्राम को बना लीजिए सबसे पहले। नाउ डायग्राम बना लिया बेटा आपने, डायग्राम बना लिया, बुक में से देख के आपको डायग्राम बनाना बेटा, वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना लीजिए पहले, बिना डायग्राम को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। नाउ डायग्राम बनाने के बाद मेरे लाल तुम ये देखो तुम्हें क्या क्या गिवन है, और आराम से पढ़ना। लाइन L जो है वो बाइसेक्टर है, लाइन L जो है, लाइन L, ये जो L है ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? बाइसेक्टर मतलब क्या? 2 इक्वल पार्ट में बांटना। बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट में बांटना। दादाजी की प्रॉपर्टी पापा और चाचा में इक्वल पार्ट में बट गया, दैट इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर आप मैथ्स में क्यों समझे रहो? पापा चॉकलेट लाए, चॉकलेट के 2 हिस्से कर दिए, आपके लिए और भाई के लिए, आपके लिए और बहन के लिए, तो बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट में बनना। तो जो L है वो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। किसको बांट रहा है? अब वहां पे चॉकलेट बटा, प्रॉपर्टी बची, तो यहां पर ट्रायंगल भी तो बढ़ सकता है या एंगल भी तो बढ़ सकता है। तो किसको बांटता है? तो एंगल, देखो लिखा हुआ एंगल A को। जो L है ना, L वाली जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है।
तो इट मींस ये कहने का मतलब हुआ कि एक तो ऊपर वाला एंगल, ये जो ऊपर वाला एंगल है, ये जो ऊपर वाला एंगल है ये इक्वल होगा आपके नीचे वाले एंगल के। ये ब्लू कलर का मैं कर देता हूं, देखिए अब आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। रेड कलर वाला एंगल और ब्लू कलर वाला एंगल ये दोनों इक्वल होने चाहिए। चलिए मैं आपको और जूम कर देता हूं, लीजिए आपके सामने ये रहा, आपके सामने ये रहा, ऑप्शन है मेरे पास, मैं कर सकता हूं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, तो इस वाले एंगल का नाम क्या होगा? नाम है ना, नाम तो रखना पड़ेगा इसका, कोई तो नाम होगा। तो इसका नाम रखेंगे बेटा क्यू ए बी, क्यू ए बी, और नीचे वाले का नाम होगा पी ए बी। तो क्यू ए बी, क्यू ए बी और पी ए बी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है? सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। डायग्राम हम बना चुके हैं। सबसे पहले आप लिखोगे बेटा गिवन, हिंदी मीडियम लिखोगे बेटा दिया है आपको, गिवन है क्यू ए बी जो है वो इक्वल है पी ए बी के, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब मैं फिर से कहूंगा ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यू ए बी और पी ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब एक बात सोचो यार, ये चीज डायरेक्ट भी तो बोल सकते थे ना क्वेश्चन में। ये चीज जो हमें गिवन है ये डायरेक्ट भी तो दे सकते हैं, इतना घुमा फिरा के ये चीज क्यों देते हैं? ये इतना घुमा फिरा के क्यों देते हैं? ये आपके फायदे के लिए दे रहे। देखो आप तो मेहनत करो, आप पढ़ाई करो, आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, आप तब भी पढ़ाई करो क्योंकि आप समझते हो कि भाई पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके माँ बाप समझते हैं, आप इसलिए मेहनत से पढ़ रहे हो। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ रहा, जो रट्टे मार रहा है, जो सिर्फ रट के जा रहा है, उनसे बचने के लिए ऐसे दिए जाते हैं। हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे कि क्यू ए बी बराबर है पी ए बी के, हमने ऐसा नहीं लिखा। हमने क्या लिखा कि एल जो है बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो आपको खुद समझना पड़ेगा, एल वाली लाइन जो है, ये जो एल वाली लाइन है भैया, ये जो एल वाली लाइन है ना, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और देखते हैं और क्या गिवन है, और पढ़िए। B is any point on L, B को भी बाइसेक्ट करता है, B की जरूरत पड़ेगी नहीं। BP and BQ are perpendicular, BP और BQ जो है वो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। इट मींस ये भी एंगल 90 का और ये भी एंगल 90 का, 90 और 90, कुछ डायग्राम में भी दिया हुआ 90 90। तो दोनों लिख लो, इस वाले एंगल का नाम बना लो, इस वाले एंगल का नाम बना लो बेटा ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये ऊपर वाला हो गया ए क्यू बी, ए क्यू बी, और नीचे वाला एंगल का नाम बनाओ तो ए पी बी, ए पी बी, तो ए पी बी, ए पी बी, ये दोनों आपको 90 डिग्री गिवन है, ठीक है बेटा। नाउ और देखते हैं और कुछ गिवन है क्या, क्या और कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लेते हैं और भी कुछ गिवन है या नहीं है, ये भी देख लो। परपेंडिकुलर टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। नाउ अब कह रहा है शो डैट, देखिए जैसे ही वर्ड आता है शो डैट, प्रूव डैट, तो गिवन वर्ड तो खत्म हो गया। इट मींस आपको दो चीज तो गिवन है, कम से कम ये दो चीज तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद आपने गिवन लिखा, गिवन आपको जो क्वेश्चन में दिया था उसे पढ़ के आराम से गिवन लिख लिया। नाउ अगला स्टेप आता है बेटा टू प्रूव, कि हमें प्रूफ क्या करना है, हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं। हिंदी मीडियम लिखना है बेटा सिद्ध करना है। तो पढ़िए क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, ये भी आपको क्वेश्चन में लिखा होगा। क्या प्रूफ करना है, तो दो चीज आपको इक्वल प्रूफ करनी है, एपीबी और एक्यूबी। एपीबी पहला पार्ट, ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है एक्यूबी के, एक तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और दूसरा एपीबी और एक्यूबी, एपीबी और एक्यूबी, और दूसरा बीपी बराबर है बीक्यू के, बीपी बराबर है बीक्यू के, ये इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया, फिर आपने गिवन लिखा, फिर आपने टू प्रूव लिखा, बिल्कुल प्रोसेस से चलना है, डायग्राम गिवन टू प्रूव। अब तीसरा स्टेप आएगा प्रूफ। तो चलिए थर्ड स्टेप करते हैं बेटा प्रूफ। थर्ड स्टेप पे आगे हम लोग प्रूफ पे, हिंदी में लिखना बेटा उपपत्ति। नाउ जब हम लोग प्रूफ पे आते हैं तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, और ट्रायंगल का नाम आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ट्रायंगल है एपीबी एंड, हिंदी में लिखना और, एंड दूसरा ट्रायंगल है बेटा एक्यूबी, एक्यूबी। एक है आपके पास एपीबी और एक है आपके पास एक्यूबी। एपीबी और एक्यूबी, इन दोनों में हमें तीन चीज ढूंढनी है, तीन चीज इक्वल ढूंढनी है। तो मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूं। देखिए अब केवल डायग्राम की जरूरत है, डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली देख पाओ। देखो एक है ऊपर वाला ट्रायंगल और एक है बेटा आपके नीचे वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में कोई तीन चीज आपस में इक्वल है।
एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक नीचे वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कोई तीन चीज जो है वो इक्वल है और हमें वही इक्वल चीज सीबीआई बन के ढूंढ के दिखानी है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मैंने अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था कि रेड वाला एंगल और ब्लू वाला एंगल ये हमें क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। एक रेड वाला एंगल, ऊपर वाले के लिए रेड वाला एंगल, नीचे वाले के लिए ब्लू वाला एंगल, ये दोनों इक्वल गिवन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। दूसरी चीज देखिए, ऊपर वाला 90 डिग्री, नीचे वाला 90 डिग्री, एक ऊपर 90 है, एक नीचे 90 है, दो चीज इक्वल मिल गया। रेड एंगल ब्लू एंगल, पहली चीज इक्वल है, 90 90 दो इक्वल हो गया। और एक लाइन ऐसी है जो दोनों में है, ढूंढिए जल्दी से, आपको मिलने वाला है। कोई एक लाइन ऐसी है जो दोनों में है, जी हाँ, कौन सी लाइन है, ढूंढिए जल्दी से, मिल जाएगा आपको। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत बच्चे, बहुत खूबसूरत, कमाल कर दिया लड़कों ने। बताओ, एक साथ सबने आंसर दे दिया, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, 100% बच्चों ने आंसर दे दिया, वाह कमाल हो गया। ए बी जो है वो दोनों में कॉमन है, ए बी दोनों में आ रहा है। सो हमें ये चीज तो पता लगे कि भैया दोनों ट्रायंगल में तीन चीज हम ढूंढ सकते हैं, एक रेड वाला एंगल, एक ब्लू वाला एंगल, पहला, सेकंड 90 90 एंड थर्ड ए बी इज द कॉमन लाइन। सो हमने तीन चीज ढूंढ लिया और रूल ये कहता है अगर तीन चीज इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ये सर्वांगसम होगा। इसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। तो चलिए बेटा यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्व करना। आइए बेटा, तो सबसे पहला ये दोनों एंगल, फिर 90 90 वाला और ए बी वाला। नाउ तो मैंने लिख ही रखा है पहले से ही, पहले ही लिख रखा है, ये नाम तो पहले लिखा हुआ है तो आप लिखते जाओ। एक तो था क्यू ए बी और एक था पी ए बी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, गिवन है, तो यहां लिखेंगे गिवन, हिंदी में दिया है। दूसरा हमें दिया हुआ था ए क्यू बी और ए पी बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी और दूसरा ए पी बी, ये दोनों 90 डिग्री गिवन है। और एक लाइन दोनों में था, वो था ए बी बराबर है ए बी के, क्योंकि ये कॉमन है, हिंदी में बोलेंगे उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। देखो कितना आसान है, दो चीज तो गिवन था, केवल तीसरी चीज हमने फाइंड कर लिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया आपने। ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। अब आपको जानना है कौन से रूल से, तो वापस आ जाइए, आपको रूल भी समझा देता हूं बेटा। आपने क्या क्या यूज करा, देखिए आपने ये वाला एंगल यूज करा, ये वाला साइड यूज करा और ये वाला एंगल यूज करा। तो एंगल एंगल साइड, क्योंकि साइड जो है वो अलग से दिया हुआ है, साइड जो है बच्चों अलग से दिया हुआ है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड साइड में है, बिल्कुल अलग से है, तो एंगल एंगल साइड। ठीक है, एंगल एंगल साइड। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा रूल कौन सा लगा, तो एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी हर चीज इक्वल होती है। तो बीपी बराबर होगा बीक्यू के बाई सीपीसीटी, तो सेकंड पार्ट बीपी बराबर होगा बीक्यू के बाय द रूल सीपीसीटी। इस प्रकार से हमने सेकंड पार्ट को भी बच्चों आसानी से सॉल्व कर लिया। क्या समझ में आ गया बेटा, क्लियर है? देखिए आप इस चीज को समझिए कि ज्योमेट्री कितनी आसान होती है। मुझे नहीं पता क्यों आपको हार्ड लगती है, कितना आसान है ज्योमेट्री। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डायग्राम बनाना। तो डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ था भाई, पहला स्टेप तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, टेंशन ही खत्म। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है गिवन, तो गिवन तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। थर्ड स्टेप होता है टू प्रूव, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फोर्थ स्टेप होता है प्रूफ, प्रूफ में सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, ये भी दिया हुआ है। अब हम इसमें तीन चीज ढूंढनी है, तीन में से दो चीज तो मुझे गिवन है, तो आप देखिए केवल इसके मार्क्स है, 4 नंबर इसके हैं, केवल इस चीज के मार्क्स है 4 नंबर। बिलीव कर सकता है कोई कि एक लाइन लिखने के 4 नंबर हैं? मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई आप एक बताओ, एक चीज दिमाग लगा कर सोचो कि हमें 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सबसे पहले डायग्राम दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू प्रूफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रूफ में तीन चीज ढूंढनी है, तीन में से दो मुझे ऑलरेडी गिवन है, तीन में से दो तो मुझे क्वेश्चन में ही दे रखा था और एक मैंने ढूंढ लिया, वह हो गया काम, कॉन्ग्रुएंट और ये सीपीसीटी। तो केवल इस वाले लाइन के लिए मुझे 4 नंबर मिलने हैं अगर आप दिमाग लगाओगे तो, क्योंकि यार इससे आसान क्या होगा मैथ्स में, इससे इजी क्या होगा मैथ्स में कि 4 नंबर फ्री में मिलने। ज्योमेट्री में ज्योमेट्री बड़ा आसान होता है, मजेदार होता है, सब कुछ तो दिया हुआ होता है, सब कुछ तो गिवन ही है तुम्हें, है? आगे बढ़ जाए, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। छोटा कर दूं, बहुत बड़ा हो चुका है ये। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ओहो क्या क्वेश्चन है जनाब, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, वाह। बनाने वाले ने कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन।
कितना बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको शब्दों में बता सकता। पहले डायग्राम बना लेते हैं, बाद में सोचेंगे हमें आता है नहीं आता। देखिए घबरा जाओगे तो नहीं कर पाओगे। पहले डायग्राम बना लो, बिना टेंशन लिए पहले डायग्राम बना लो। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका डायग्राम पहले हम बना लेते हैं। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। एक आपको ए बी गिवन है, ठीक है, एक आपको बी सी गिवन है और एक आपको ए सी गिवन है। एक ट्रायंगल तो ये गिवन है, ठीक है बेटा, ये पहला ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल आपको ए गिवन है, डी गिवन है और ई गिवन है। दूसरा ट्रायंगल ये गिवन है, ठीक है बेटा। एक ब्लू कलर में बना दिया, एक रेड कलर में। थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। वैसे मुझे पता है बहुत अच्छे दिख रहा होगा, चलिए और अच्छे से बनाता हूं। लो बेटा, ठीक है बेटा, एक रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ब्लू कलर में आपको दो लाइन दिखाई दे रहा है, दो ट्रायंगल है। और ये भाई साहब बीच में, इसकी बात बाद में करेंगे। इस वाली लाइन की अभी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है बेटा। अभी हम बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे। नाउ अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हमें क्या क्या इक्वल दिया हुआ है इस बात पे फोकस कर लेते हैं। एक तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, और एक ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के इक्वल है, क्योंकि एक निशान इस पर है और एक निशान इस पर है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है। डबल निशान इस पे है, डबल चेन इस पर है, यानी ये इसके इक्वल है, ठीक है बेटा। ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना। मैं ये लाइन भी बना ही देता हूं भैया, कोई बच्चा नाराज हो जाए, सर जी आपने डायग्राम नहीं बनाया पूरा। ले भाई डायग्राम, पहले सबसे पहला डायग्राम खूबसूरत सा, बढ़िया सा, सुंदर सा, जैसे अपने चेहरे को मेकअप से चमका तो इसको भी चमका लेना, ठीक है भैया। ये भी इसको बढ़िया सा बनाना, अच्छे से समझ के बनाना, शक्ल अपनी शक्ल देख के समझाना। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बना लिया। नाउ अब आता है गिवन पे। तो गिवन क्या है, देखिए कितना अच्छा, आहा खूबसूरत, वाह बेहतरीन, खूबसूरत, कितना बढ़िया, ऑलरेडी बड़े अच्छे से दिया हुआ है। AC बराबर है AE के, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है AC बराबर है AE के। तो क्वेश्चन नंबर आता हूं बेटा 6 पे। क्वेश्चन नंबर 5 था नहीं है, अब आता हूं 6 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पे डायग्राम आप बना चुके हो, डायग्राम आप ऑलरेडी बना चुके हो। सबसे पहली चीज आपको गिवन है AC बराबर है AE के। तो सबसे पहली चीज जो हम लिखने हैं वो लिखेंगे गिवन, यहां लिखेगा गिवन, दिया है AC इक्वल है AE के। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है बेटा। मैंने अपनी तरफ से अभी तक कुछ नहीं करा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं करा है। डायग्राम मुझे गिवन था, मैंने डायग्राम बना दिया। मैं टेंशन लेता ही नहीं क्वेश्चन करते हुए भाई, मुझे मैं क्यों टेंशन लूं। अगर मैं टेंशन लेने लगा तो फिर ये क्वेश्चन बनाने वाले को टेंशन कौन देगा। कुछ करना नहीं है, डायग्राम दिया हुआ है बना दो। गिवन जो दिया हुआ है वो भी लिख दो, गिवन दिया हुआ है मैंने लिख दिया। ये भी गिवन है तो ये भी लिख दो, मैं क्यों टेंशन लूं भाई। ये गिवन है ना, AB इक्वल है AD के, तो ये भी लिख दो। AB इक्वल टू कॉमा AB इक्वल है AD के, ये भी गिवन है। और देखते हैं और भी कुछ गिवन होगा तो वो भी लिख देंगे। एंड ओ हो ये भी गिवन है, बहुत बढ़िया। BAD बराबर है EAC के, BAD एंगल BAD इक्वल है एंगल, तीसरी चीज दिया हुआ है BAD बराबर है EAC के, EAC के बराबर है, ठीक है बेटा। तीन चीज गिवन है। और कुछ गिवन है क्या, नहीं गिवन है, क्योंकि अब आ गया शो डैट। अब आ गया शो डैट, क्या शो करना है, तो BC बराबर होना चाहिए DE के, BC बराबर होना चाहिए DE के। तो अब आ जाएगा बेटा टू प्रूव, हिंदी में लिखो बेटा सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, तो BC इक्वल होना चाहिए DE के, BC इक्वल होना चाहिए DE के, ये प्रूफ करना है। और लास्ट स्टेप आएंगे हम लोग प्रूफ पे, उपपत्ति पे, ठीक है बेटा, उपपत्ति। नाउ अब ये सब चीजें गिवन है, ये मुझे प्रूफ करना है, तो इनके हिसाब से मैं ट्रायंगल चूज करूंगा। तो ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, ट्रायंगल कौन सा लें। देखिए BC और DE पे ध्यान दो, जो हमें प्रूफ करना है। BC कहां आ रहा है, तो BC आप देखो, BC ये वाला आ रहा है, BC आपका ये आ रहा है, BC ये है। तो जो भी ट्रायंगल लूंगा उसमें इसका नाम जरूर आएगा, इस वाले भाई साहब का नाम जरूर आएगा BC। और DE जो भी ट्रायंगल लूंगा उसमें इसका नाम जरूर आएगा, तो DE, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो दो ट्रायंगल हम लोग लेंगे, किस प्रकार से लेंगे ध्यान से देखिए। अब मैं आपको इस वाली लाइन की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा हमने दो ट्रायंगल ले लिया, एक ब्लू कलर वाला, एक रेड कलर वाला। आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे हो, एक ब्लू कलर में है, एक रेड कलर में, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। आप इनमें से एक समझ लो अपनी प्रॉपर्टी, एक किसी और की प्रॉपर्टी, भाई की समझ लो, बहन की समझ लो, ठीक है ना, किसी की भी प्रॉपर्टी रिश्तेदार की है। अब हमें ढूंढना है क्या क्या इक्वल है, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है। तो ढूंढने की जरूरत क्या है, दे रखा ऑलरेडी, ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई साहब, आपको ऑलरेडी गिवन है। ये ब्लू वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन इक्वल है, देखो ध्यान से, दिख रहा है, ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन दोनों आपस में इक्वल है, निशान भी लगा हुआ और क्वेश्चन में दे भी रखा है। ऐसे ही ये ब्लू वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन इक्वल है, ये ब्लू और ये ब्लू इक्वल है, और ये ब्लू और ये सॉरी ये ब्लू और ये रेड वाली इक्वल है, और ये वाली ब्लू लाइन और ये वाली रेड लाइन ये भी इक्वल है, निशान लगा हुआ ना, 1 1 2 2
इक्वल है, और क्वेश्चन में दे भी रखा था, क्वेश्चन में दे भी रखा था आपको। तो चलिए जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले वो लिख देते हैं, क्या क्या इक्वल है। देखिए बेटा प्रूफ में सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल का नाम लिखना जरूरी है बेटा। तो एक ब्लू कलर वाला ट्रायंगल देख लो, ABC है, ABC, ब्लू कलर वाला ट्रायंगल ABC, ABC। तो ब्लू वाले ट्रायंगल का नाम है ABC, ABC। एंड अब रेड ट्रायंगल का नाम लोगे तो D, आपने क्या लिया था, ABC लिया था, ABC लिया था ना, तो आप ले सकते हो DAE, 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 DAE। ठीक है बेटा। अब तीन चीज ढूंढनी है, तीन चीज में मुझे लगा तीनों चीज तो मुझे दे ही रखा है, तीन चीज ढूंढनी है ना, मुझे तीन चीज इसमें इक्वल ढूंढनी है और तीनों चीज मुझे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं क्यों ढूंढूं, मैं क्यों टेंशन पालू, है ना भाई। चलिए क्या क्या गिवन है, तो पहला AC इक्वल है AE के, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दिया है। दूसरा AB, जो AB है वो इक्वल है AD के, यहां भी आएगा गिवन, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। थर्ड ये भी गिवन है, कौन सा, BAD, BAD बराबर है किसके, इक्वल है EAC के, EAC के, EAC के, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब तुम बहुत खुश हो रहोगे, वाह कमाल का क्वेश्चन है, तीन चीज चाहिए था, तीनों चीज गिवन है, भैया खत्म हो गया, नहीं रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा, थोड़ा मजा आएगा, मिर्च मसाला आएगा क्वेश्चन में भाई साहब। सुनिए, इन दोनों पे तो निशान लगा हुआ था, ये इक्वल है। अब जरा इन दोनों को देखो ध्यान से, BAD और EAC को ध्यान से देखो, BAD और EAC, BAD ध्यान से देखो, एक है BAD जो ब्लू कलर में आ रहा है, ध्यान से देखो, BA और D, गलत नहीं दिया हुआ, ध्यान से देखो, गलत नहीं दिया हुआ, गलत दिया हुआ, ध्यान से देखो, ये रेड कलर में था, ये रेड कलर का था, लेकिन BAC आधा रेड कलर में दे रखा था, आधा ब्लू कलर में दे रखा था, आधा ब्लू आधा रेड। आपको ये वाला एंगल पूरा नहीं दे रखा, एक्चुअल में एंगल जो होना चाहिए ना, ये पूरा होना चाहिए, ये वाला एंगल होना चाहिए पूरा, ब्लू से ब्लू मैच होना चाहिए, ब्लू से ब्लू मैच होना चाहिए, लेकिन बीच में तो रेड लाइन आ रही है, बीच में तो रेड लाइन आ रही है, तो रेड लाइन थी ना, अभी रेड लाइन थी, जबकि एंगल आपको ये पूरा देना चाहिए, ये वाला पूरा हिस्सा देना चाहिए था आपको, ये बीच वाला जो पार्ट है ये भी आपको देना चाहिए था, तो बीच वाला पार्ट नहीं दे रखा आपको, समझो इस चीज को। जो एंगल दे रखा था ना BAD दे रखा था, तो BAD गलत है, BAD देखो बेटा गलत है, क्योंकि ब्लू है रेड है, जबकि BAC होना चाहिए था, ये ब्लू वाला पूरा एंगल होना चाहिए था, हमें होना चाहिए था BAC, क्योंकि ब्लू वाला एंगल पूरा होना चाहिए था। ऐसे देखो रेड वाले में भी गलती है, रेड वाले में भी गलत दिया हुआ है, जानबूझ के देखो, EAC ढूंढो जरा, EAC देखो, EAC तो EA और C, तो EA तो ये तो रेड में है और ये ब्लू में है, तो गलत है ना, जबकि होना क्या जाता है, EA और D होना चाहिए था। तो दोनों तरफ से ये बीच वाला पार्ट जो है ना छोड़ रखा उन्होंने, ये जानबूझ के दे रखा है, ये बीच वाला पार्ट जो है ना ये छोड़ रखा है बेटा, दोनों में ये गलत दिया हुआ है, जो एंगल दिया हुआ गलत दिया हुआ है, आपको इतना सा पार्ट ये वाला हिस्सा दे दिया, इतना सा पार्ट ये वाला हिस्सा दिया, बीच वाला एंगल गैप कर दिया, जबकि बीच वाला एंगल दोनों में आएगा, तभी ये ब्लू वाला पूरा होगा, अगर बीच वाला एंगल ऐड करोगे तभी ये एंगल पूरा होगा, और इस वाले रेड वाले में भी बीच वाला एंगल ऐड करोगे तभी ये एंगल पूरा होगा। हमें ये पूरा एंगल चाहिए, हमें ये पूरा एंगल चाहिए, तो बीच वाला एंगल ऐड करना पड़ेगा, और ऐसे ही रेड वाले में भी हमें पूरा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए, रेड से रेड मैच होना चाहिए, रेड से रेड मैच होना चाहिए, तो रेड से रेड मैच होने के लिए हमें बीच वाला एंगल ऐड करना पड़ेगा, यानी बीच वाला एंगल दोनों में ऐड करना पड़ेगा, ये जो बीच वाला एंगल है ना DAC, ये दोनों में ऐड करना पड़ेगा, ये बीच वाला एंगल, ये खेल खेल गया आपके साथ, DAC दोनों में ऐड करना पड़ेगा, अगर दोनों में ऐड करोगे ना तो ये ब्लू वाला पूरा हो जाएगा, ये ब्लू वाला पूरा हो जाएगा, और अगर दोनों में ऐड कर दोगे तो रेड वाला भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो आपको दिया रखा था, इसमें आपने ये ऐड कर दिया तो ये पूरा हो गया, ऐसे आपको रेड वाला दे रखा था, इसमें ये ऐड कर लोगे तो ये पूरा हो जाएगा, तो हमें बीच वाला एंगल जो DAC है ये दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, हमने BAD में ऐड करना है DAC को, और ऐसे ही EAC में भी हमें ऐड करना है DAC को, हमने दोनों में DAC ऐड कर दिया, इसमें भी DAC ऐड कर दिया, इसमें भी DAC ऐड करा, ऐड करने से क्या फायदा होगा कि अब ये पूरा एंगल आ जाएगा, ये ब्लू कलर वाला पूरा एंगल आएगा, BAC आ जाएगा, ये पूरा एंगल आएगा BAC, तो अब मैं लिख सकता हूं यहां पर BAC, और ऐसे ही मैं रेड वाला भी पूरा लिख सकता हूं, रेड वाला देखो, तो रेड वाला है EAD, तो EAD,
EAD। तो ये जो बीच वाला एंगल है ना बेटा, ये खतरनाक है, ध्यान रखना। ये बीच वाला एंगल हमें ऐड करना पड़ता है, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं पेपर में। देखो ये चीज हमें गिवन था, ये चीज हमें गिवन था, ये भी हमें गिवन था। तो बच्चा सोचता है तीनों चीज गिवन है, खत्म हो गया क्वेश्चन, लेकिन गलत दिया हुआ, ये चीज गलत दिया हुआ है, ये एंगल गलत है, बीच वाला एंगल गायब कर दिया। तो बीच वाला एंगल आपको दोनों में ऐड करना पड़ेगा, यहां भी ऐड करोगे, यहां भी ऐड करोगे, यहां ऐड करोगे तो पूरा एंगल आ जाएगा, यहां भी ऐड करोगे तो पूरा एंगल आ जाएगा। अब ये कंप्लीट है, अब आपको तीनों चीज मिल चुकी है। तो अब लिख सकते हो आप कॉन्ग्रेंट। तो पहले ट्रायंगल का नाम क्या था? तो ABC कॉन्ग्रेंट होगा किससे? DAE के, DAE के। अब आप दिक्कत होती है कौन सा रूल, तो कौन से रूल के लिए वापस डायग्राम पे आ जाओ। देखो आपने क्या क्या यूज करा है, एक है आपने ये साइड यूज करा, ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला साइड, यही तो यूज करा आपने, साइड एंगल साइड। कोई सा भी ले लो, ब्लू वाला लोगे तो भी यही आएगा, रेड वाला लोगे तो, मैंने रेड वाला ले लिया, मान लो मैंने रेड वाला ले लिया, तो आपने क्या क्या यूज करा है चेक करो। एक तो ये साइड यूज करा था, एक रेड वाला ये वाला साइड यूज किया था, और बीच वाला एंगल। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड लिखेंगे। ब्लू कलर लोगे तो भी यही आएगा, तो यहां आएगा साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रेंट हो गया बेटा। और कुछ प्रूफ करना था? हाँ, ये प्रूफ करना था BC बराबर DE। BC जो BC है वो बराबर होगा DE के बाय द रूल CP/CT, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो इक्वल होगा। तो इस प्रकार से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा, ये आपके सामने आपके स्क्रीन पर आंसर है, जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल सेम है।